आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आए थे यहाँ याद नहीं, आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। जनाब जलसा अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस बराए साल सवाब जनाब शमसुद्दीन मरमर ना बांग्ला में लिखा है, लेकिन कोशिश करके पढ़ लेते हैं हम। बांग्ला भी कोशिश करके पढ़ लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना थोड़ा। हालांकि 75% बांग्ला हम पढ़ लेते हैं, 100% समझ लेते हैं, लेकिन बोल बहुत कम पाते हैं। हालांकि हमारे इलाके में बांग्ला चलता है। बांग्ला बहुत मिष्टी भाषा बढ़िया है, सब भाषा अपनी अपनी जगह अच्छा है। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान जिंदगी अपनी नहीं बदलेगा, मस्जिद का इमाम बदल देगा, अपने नहीं बदलेगा, इमाम बदल देगा। एक तकरीर काफी है। जितने लोग बैठे हैं सबको मरना है, मरना है कि नहीं? मरना होगा, दुनिया छोड़ना है, खाट पे सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। सबको मौत आएगी, लेकिन मौत जब आएगी तो उसकी तैयारी पहले। सीटी का आंसर ना बचे, मौत से पहले मौत की तैयारी। इफ्तारी से पहले इफ्तारी तैयारी। रोजा खोलने से पहले तैयारी करते थे ना कि रोजा खोलेंगे तो दिन भर लग गया। कोई खरबूज ला रहा, कोई तरबूज ला रहा, कोई सेब, कोई केला, कोई पाक, कोई पकोड़ा, कोई दिन भर इंतजाम किया। मगरिब में खाना तो पहले इंतजाम, बाद में है कि नहीं? अभी जैसे खाए तो घर वाले ने पहले खाने का इंतजाम किया, तो उसके बाद खाना होगा। तो पहले तैयारी, गर्मी से पहले कूलर की तैयारी, ऐसी तैयारी। ठंडा से पहले रजाई तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी, मौत से पहले मौत। इनके लिए करना क्या होगा? जब आजान सुनो तो मस्जिद के अंदर घुस जाओ, घर में आओ, माँ बाप को देखो, खिदमत करो, मिलाद में बैठो, अमल करो, कुरान रखते हो, तिलावत करो, समाज में बोलते हो, खिदमत करो, इंसाफ करो, और माँ बाप के साथ रहते हो तो खिदमत। रमजान में कितनी इबादत की है, डेली नमाज पढ़ रहा आ रहा। अरे बाप, रमजान के नमाजी, वो सब नमाजी कह रहेगा, सब आतंकवादी था। 28 दिन 29 दिन नमाज पढ़ा, मत पूछिए। लोटा पटक रहा है, चपाकल पटक रहा है, नल खोल के छोड़ दिया, पंखा चालू कर दिया, जहां मन तहां थूक दिया, घड़ी गड़बड़वा दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। ये कौन नमाजी? ईद खत्म, जीद खत्म। वही अब 5 पुरान बुढ़वन नमाजी टुगरल जा रहा है, सब आतंकवादी। रमजान का महीना था, हो क्या मजा लगता था। सुबह उठते थे 4 बजे भोर, नात बज रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई वजू बना रहा है, कोई कुरान खोल रहा है। इतना अच्छा लगता था, या अल्लाह, लगता पूरा महीना ऐसा रहे। अच्छा कुटुंब, एक बात बोलियो। अरे बोले एक बार, 5-6 दिन हो गया ईद के बाद, 5-6 दिन गुजर गया, अभी तक किसी ने फल फ्रूट खाया है? केला नाशपाती से रोजवे में खाया।
अब ना कुटुम, अब ना, खत्म। रमजान में डेली गरीब भी फल खा रहा था, केला संतरा होता था, नमाज छोड़ दिए, केला घर से हवा, सेब गए, पकोड़ा पकवान खत्म, मलभोता लोग चुखाए गुआ पर घूम रहा। अब खाते रहो यार, घूमते। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना पढ़े, 1 महीना अच्छा खाओ, मलभोता खाओ। कितनी बरकत थी नमाज में, इतनी बरकत थी नमाज में। ये नमाज के घर में बरकत थी, पूरा घराना नमाज पढ़ता, पाक साफ रहता, सब कोई कव्वाली सुन रहा, कोई नाच सुन रहा, कोई कुरान पढ़ रहा है, बरकत घर में आ रही है। मगरिब होते होते पूरा दस्तरखान सेब संतरा भर जाता है। ये बरकत थी, इतना अच्छा लगता। तारीफ वो शरबत का पानी रखा है ठंडा, पकौड़ी है, केला है, सेब है। 10 मिनट पहले इफ्तारी ले पुत्र सब बचपन सब देख रहा था। बाबा खेतो तो हमरो देते होता था, देख रहा था। 5 मिनट बाकी है, मन नहीं करता था, गिलास छूते थे। ओह बड़े बड़े पीबो, एक रुक, 2 मिनट बाकी, रुक। मन नहीं करता था, पकौड़िया उठा इधर, खजरुआ उधर, हाथवा नहीं रुकता था, बैठो घुमाते थे। 3 मिनट बाकी, खरबूजा इधर, केला उधर, घुमाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। फिर गिलास छूते थे, 1 मिनट बाकी हो। ओह कितना सुहाना था। रब फरमाता, फरिश्तों देख तारापुर के तारापुर है ना, देख तारापुर के किसान है, गरीब है, मजदूर है, दिन भर काम किया है, मजदूरी किया है, राय मिस्त्री किया है, सब कुछ करके घर आया, 14 घंटा से कुछ नहीं खाया, सामने ठंडा पानी रखा है, बंदा मेरा बार बार गिलास छू रहा है, पी नहीं रहा है, पकोड़ा पकवान सामने रख के देख रहा है, बंदा मेरा खा नहीं रहा है, कितना मुझसे डर रहा है। ये फरिश्तों देखना, ये खाने से पहले, पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथों को उठाएगा, पहले दुआ करेगा, मुझसे कुछ मांगेगा, उसके बाद खाएगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, बंदा मांगेगा, उससे ज्यादा इस बंदे को इनायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, मगरिब के टाइम की दुआ कबूल होती। रोजेदार को डेली लगता था ईद के तरह खुशी मगरिब में, और बेरोजेदार को मगरिब में दुख के पहाड़, मुसीबत खड़ा, दिन भर छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपे। गली कुछ हम बैठल, अरे शर्म है मेरे, अब मगरिब के टाइम में यहाँ कहाँ बैठल है। अब उठ के टूअर के तरह टुगरल घर गया, देखा बीवी शरबत बना रही है, बहू पानी ला रही है, माँ मसल्ला बिछा रही है, बेटी नाश्ता बना तैयार कर रही है। ये जवान खाटी नौम में पस रहा, रोजा तरह खा नहीं, दिन भर कर खाया पिया, सीढ़ी तरफ घूम के आया, मगरिब के टाइम में बैठल है, टुकुर टुकुर मंगा तरह देख रहे, कभी ये दूरिया कभी वो दूरिया, बहू बैठ के देख रही है, माँ देख रही, बीवी देख रही है। या अल्लाह, हाँ बेटा तोर बाप एक मंगा नहीं दिखा रहा, अरे बाप जो बेटा कुछ घुगनी पकड़ी को दे दे। अब घुगनी पकड़ी ला के दे दिया, और मगरिब से पहले हाथ में लेके फंस गया। या अल्लाह अजान से पहले खाएंगे, बाद में खाएंगे, पसीना पसीना, हालत खराब, बेचारा खाया है तो पसीना पसीना, खून सूख गया। बोला मुसलमानों, एक घड़ी बेरोजेदार बेनमाजी बन के घर में ना छुप सके, गली में ना छुप सके, खानदान में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे। वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, सजदा कर लो, रब को मना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मौत आएगी, मौत आएगी, सबको मरना होगा। थोड़ी देर बोल दें, आप लोग थके हैं क्या? नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाए। माशाल्लाह, जो लोग खाना खा के चला गया वो लोग सुबह पछताएगा, पूछेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना था, कहिएगा झारखंडी बाबा था, जामतला से आए थे। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा। पगला जाएगा, कहेगा जीन कैसा था, बोल जीन जीन जैसा। कुछ आदमी कुटुंब बन के आया, गर्दन तक ठूसा, घर में घुसा, चाचा मिलाद नहीं सुन भी, हमरा पेट ना जूत लगो हो, गर्दन तक 1.5 किलो खाएगा, जूत लगेगा। कुछ लोग खा के चला गया, मरहूम के नाम पे है ना, शमसुद्दीन मरहूम, बताइए मैयत के नाम का खाना खा के जाना चाहिए, सुनना चाहिए। मौत आएगी,
दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। जब मौत आएगी, मेहमान कुटुंब हजारों हजार घर आएगा, सब लोग कफन हटा हटा के चेहरा देखेगा। दुमका से आएगा, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ। सिवड़ी से आएगा, कफन हटा चेहरा दिखा। रानीश्वर से आएगा, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ। जहां जहां से आएंगे सब लोग कफन हटा हटा के चेहरा देखेगा। अगर आपका अमाल अंदर में अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा सोया है जैसे लगता है कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई गुलाम खदीजा फातिमा सोई है, कोई गौसो ख्वाजा का मस्ताना सोया है, चला जा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर में चेहरा चमकता है। इसलिए माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर लो। अभी जब शमसुद्दीन मरहूम चले गए, अब उनके बाल बच्चा कहेगा माँ बाप को खिलाएंगे, नहीं खिला पाएगा। अभी खिला पिला लो। अभी बच्चों से मोहब्बत करो, अपनी माँ से मोहब्बत करो, अपने बाप से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूले पाक से जी जी हक है। मोहब्बत करना गुनाह कहाँ है? आजकल का लड़का, अरे बाप, मोबाइल लेके 12 बजे रात, अगर कोई मैसेज लिख दिया, कोई लड़की किसी लड़का खाली लिख दिया आई लव यू, ना बचबो, हमें प्यार हो गलो, हमें जान दे दो, हमें ब्याह भाई। अरे जान देने भी तैयार, पर हमें फांसी लगा लो। अगर कोई लड़का किसी लड़की आई लव यू लिख दिया, हमें जहर खा लो, हमें ब्याह करो, तुम्हें करो। बोल एक आई लव यू में तू बर्बाद। अरे रब ने तेरे नाम 30 पारा का कुरान रसूल के जरिए मैसेज भेज दिया, वो मैसेज को पढ़ लेता, दिन की दुनिया बदल जाती, तुम यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब। मोहब्बत करो अपनी माँ से, मोहब्बत करो अपनी बेटी से। आई लव यू कहना गुनाह थोड़ो है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या रसूल अल्लाह आई लव यू, या गाज़ी पाक आई लव यू, या ख्वाजा गरीब नवाज आई लव यू, या शमसुद्दीन बाबा आई लव यू, या बाबा ताजुद्दीन आई लव यू, या दाता बाबा शाह आई लव यू। ये कहोगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इतना करता हूँ कि वली के नक्शे कदम पर चलता हूँ, पीर के नक्शे कदम पे चलता हूँ, उलमा के नक्शे कदम पे चलता हूँ, प्यारे आका के नक्शे कदम पर चलता हूँ। ये कहते कहते मर जाओगे तो रसूल का दीवाना कहलाओगे, गौसो ख्वाजा का मस्ताना। इसलिए प्यार करना गुनाह नहीं। अपनी बीवी से प्यार करो। करता कहाँ है प्यार? कभी बीवी से प्यार करते हो? कल सिवड़ी से आना, तेरी बहू तेरी बीवी अगर रोटी पका रही है, रोटी बना रही है, खाली बीवी को मोहब्बत से कह देना, जाने मन रोटी के निचल पराठा शुरू। मोहब्बत करो, कसम खुदा की, खाली बीवी कह देना, जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। हर कह देना, जाने जिगर पराठा हम सत्तू शुरू। सत्वा डाल दबो की, लेकिन अपनी बीवी से दूसरे बीवी जाने मन मत कह देना, न चुरा जाओ को हमारे गोड़ा तोड़ देगा। मोहब्बत करना गुनाह थोड़ा। आजकल का लड़का इतना बिगड़ा है हजरत, 20 साल में नहीं बिगड़ा था, 2 साल में बिगड़ गया। कुछ ठिकाने पढ़ा लिखा है नहीं, खाली मोबाइल में पागल है ना, ड्रीम में लेवान। अरे बाप, खेल में पैसा, जुआ, IPL, क्या कहते हैं, तराबी छोड़ के IPL देख रहा है। आप लोग सब दूध के धाओ, आप लोग IPL। अभी परसों साहब किबला, ये देखिए फाते है दुमका मोहम्मद साहब। परसों हम लोग कल थे, परसों थे गया में, कल परसों गया में जलसा था, कल बोकारो में थे, आज यहाँ है, कल गिरिडीह में रहेंगे। पर डे ही हाल। तो हम लोग प्रोग्राम से गुजर रहे थे, इतना बड़ा कौन सा रोड में नाच रहा था, तेगे 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 तेगे। बोले ये तेगे कहाँ से आया? अरे बा ये तेगे तेगे पूरा हाथ हिला रहा। हम बोले ये बोले अफ्रीका से।
अफ्रीका से आया बोल तेरा बेटा किसी अफ्रीका लड़का अगर कोई वीडियो वायरल जबान पे ले आए, अरे बेटा ऐसा हो जब सोने लगे तो तेगे तेगे काके ना सोए, बल्कि सोते सोते कहने लगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते बोले सुभान अल्लाह सुभान। आप लोग थके हैं क्या? थोड़ी देर बोल दे, कितना सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए, खाली हाथे मचलो कुटुम कुछ मचलो, हाँ है ना मचलो, हाँ नारे तकबीर बोले अल्लाह। 1 बजे रात मेरी तकरीर होती, अभी एक मस्जिद की बुनियाद थी, संगे बुनियाद धनबारी चौक में, मैं वहीं रह 20 मिनट रुक गया था जिसलिए देर हो गई। वो भागलपुर के पीर साहब भी आए हुए थे, सैयद साहब, बोला झारखंडी साहब 10 मिनट, मजमा काफ़ी था, अब हम चले गए तो लोग और जमा हो गए कि झारखंडी बाबा आए। कुछ लोग देखने आता है कि झारखंडी बाबा है कैसा, यूट्यूब में देखते रहते, सोचता होगा कि रोगाल फोकसाल मानुस हो, जब देखता है जवान, अरे बाप ये जवान लागो। सही बात में जवान थोड़ू, ऐसे जीट जाट देखने में लगते हैं, अंदर से खत्म, लेकिन अल्लाह का करम में चल रहे। ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ, कसम खुदा की, माँ की दुआ में जो पावर है, कोई मौलाना की दुआ में थोड़ा उतना पावर है। तेरी माँ खाली आंचल उठा के तारापुर में कह देगी मेरा बेटा या अल्लाह जहाँ जाए एक बाल ना टूटे, एक चूल ना टूटे, कसम खुदा की तुम पूरे हिंदुस्तान से घूम के आ जाओगे सही सलामत। माँ ना रहे तो माँ की कब्र पे जाना, और जब घर से निकलो तो बीवी को कहना कि हम जा रहे काम करने, तू बीवी बन के घर में दुआ करना। बीवी दुआ करेगी तो शोहर के हक में कामयाब, दुआ करेगी तब ना। शोहर निकला सीवड़ी, बीवी दरवाजे में दुआरी में बैठ गई, 2-4 गो सास सब जमा हो गई, अपनी बहू चुगली, हमारा बड़की चुगली बोरा लेके बैठा। खैर तारापुर के बहू बेटी इस तरह नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोआ, यहाँ ये सब बात मसांजोर के ऊपर। आजकल औरतें चुगली, कौन 50-55 उम्र हो गई वो चुगली फैक्ट्री है, हाँ चुगली फैक्ट्री है। बहू सब 2-3 गो बहू है, अब दूसरी औरतें अपनी बहू बात सुना रहा है, हमारा छोटकी लागो ने अपने घर की बात दूसरे सुना रहा है। चुगली में इतना गुनाह है, जब कोई किसी की चुगली करता है तो चुगली करने वाले का गुनाह अल्लाह ताला उसके नामामाल से उठा लेता है, और जो चुगली करता है उसके नामामाल में दर्ज कर देता है। और उनकी नेकियां, जो चुगली करता है उनकी नेकी को उठा के जिसकी चुगली करता है उसके नामामाल में उसकी नेकियां डाल देता है। आप अगर 1 घंटा चुगली करते हो तो टोटल गुनाह आपका है ना, उनका गुनाह आपके खत्म, उनके नेकी आपकी नेकियां उनके खत्म। करो चुगली कितना करना। मुसलमानों खबरदार, किसी की चुगली मत करना, सबसे बड़ा गुनाह चुगलखोर का है। किसी की बुराई देख के मत, फलना क्या करता है, चिल्ला क्या करता है, अपने घर में देखो, दूसरे क्या देखते हो। मरना होगा चेहरा जब लोग देखेंगे, अगर आपके अंदर में आमाल बेहतर है, इबादत अच्छी है, तलावत बेहतर है, जिक्र-ओ-अस्कार है, तकवा तहारत है, पेशानी पे ऐसा चमकेगा जैसे गुलाम रसूल है। नबी की बेटी फातिमा ईद से 1 दिन पहले दोनों बेटा आया, माँ कौन आया, हसन और हुसैन का। माँ मेरे नए कपड़े कहाँ हैं? सुबह ईद होगी माँ, लोग मदीने में नए कपड़े पहन के घूमेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? बीवी फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी नहीं सोई, जाके कोने में मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पर रख देती है। मौला परवरदिगार, मेरे हसन और हुसैन ने कपड़े का सवाल कर दिया। ईद का चांद है, चांद रात है, सुबह ईद होगी, लोग मदीने के गलियों में नए कपड़े पहन के घूमेंगे। ए मौला मेरे पास अब तक इंतजाम ना हो सका, परवरदिगार अब मैं क्या करूं? बीवी फातिमा घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है, पूरे लोग मदीने में खर्राटे के नींद ले रहा है, फातिमा बीबी सो नहीं रही है, पेशानी जमीन पे रख के कह रही है, ए मौला परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और
और इज्जत बचाना तेरा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फजर होते होते रब ने जिब्रील अमीन फरिश्तों के जरिए जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा पेश कर दिया। ये है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारी बहू बेटी, अरे बाप, ईद में कपड़ा अपने से आएगी, शोहर के लाए हुए पसंद नहीं। अगर बाय चांस से शोहर ला दिया बगैर देखे, बीवी नहीं गई बाजार। आजकल कौन बीवी है जो बगैर अपने से कपड़ा नहीं चुनती है? शोहर के अगर ला दे दिया, जेरी हमने सोचता है पिल्ले में नहीं, 3 तल्ला पजमा अब की चला है, 3 तलवा पजमा, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला। सास भी पनी वही, बहू भी पनी वही। अब समझिया या पता नहीं चलता हमें बहू के लागो समझिन के लागो, दोनों एक ही तरह। क्या रंग अपने से बाजार आ रहा है, शोहर के लाए पसंद नहीं। लेकिन नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी थी। मौला अली जो भी ला के देते सीने से लगा के कहती मेरे सरताज आप राजी हैं तो रब राजी। जब भी कहीं से आते फातिमा काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर को सलाम करती। आज भी कोई बीवी अगर अपने शोहर को सलाम करती है, गोया वो घर बैठे बैठे फातिमा बीवी की सुन्नत को अदा करती। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन हमारी बहू बेटी ईद में सलाम कर दिया, अब हो गया। अब 1 साल फिर पहुंचिएगा तो बीवी मुँह से सलाम सुनिएगा। हाँ नहीं करेगी, 1 सप्ताह हो गया नहीं करेगी। देखिएगा ना, जुमा पढ़ के आइए कोई मतलब नहीं, सीढ़ी से आइए कोई मतलब नहीं, 1 झोला सामान लाइए कोई मतलब नहीं। लेकिन ईद में एकदम सलाम के जीद, दुआरी में खड़ी रहेगी। शोहर आ रहा ईदगाह से नमाज पढ़ के, एकदम बीवी तोर बाप आओ, तोर बाप यार बेटा आए, तेरे बाप के सलाम करो। एकदम तैयार है, एकदम ठीक शोहर आया और एकदम सड़िया उठा के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करेगी सलाम, पहले कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा मोती पति ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। लेकिन नबी की बेटी बड़ा रब पेवन कपड़े में लगाती थी, फिर भी अपने शोहर से खुश रहती और शोहर के लिए अपने आप को बेहतर बना के रखती ताकि मोहब्बत बढ़े। आज भी अगर कोई बीवी शोहर के लिए संवरे, कौन कहता है संवरना सजना श्रृंगार करना गुनाह है? नहीं, कोई बीवी काजल लगाए, पाउडर लगाए, पाक हलाल क्रीम लगाए, चूल बाल को संवारे इस नियत से कि मेरा शोहर सीवड़ी से मगरिब के टाइम में आएगा, दुमका से मसानजोर से आएंगे, बंगाल से आएंगे, काम करके आएंगे, या 1 सप्ताह बाद आ रहा है, थोड़ा आंख में काजल लगा लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, थोड़ा कुछ लगा लेते हैं, चूल बाल को संवार लेते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं। अच्छा, अगर ये नियत करके बीवी पहनती है, संवरती है, सजती है, श्रृंगार करती है, मालूम है कितना सवाब है? जो कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करे, यानी काजल लगाए, पाउडर लगाए, क्रीम लगाए, बाल संवारे शोहर के दिखाने की नियत से, तो किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन वो श्रृंगार शोहर के नाम का हो, वही श्रृंगार उल्टा हो जाए। काजल सुरमा विको टर्मरिक फेरन लवली लगा के गली कुचम बैठ के डकर चकर इधर उधर देखे यहाँ वहाँ दूसरे मर्दों से नजरें लड़ाए, मुस्कुरा के मटक मटक के चले जाने, गैर मर्दों को अपने चेहरे के श्रृंगार को दिखाएगी कि नियत हो क़यामत के दिन ऐसी औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी चेहरे पे दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। माँ
ने खबरदार कभी अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को मत दिखाना। अपने श्रृंगार इस नियत से काजल पाउडर मत करना कि हम अभी जाके गली में बैठेंगे या हटिया बाजार जाएंगे या चौक पे जाएंगे संवर लेंगे। संवरना जायज है लेकिन शोहर के लिए जायज है, गैरों के लिए हराम। खैर माशाअल्लाह अभी भी मुआशरे में बहुत माँ बहनें ऐसी हैं जो अपने आप को बचा के रखी है। थोड़ी देर बोल थके नहीं ना, नहीं थके जब आप अच्छा एगो बात बोलते हैं। अच्छा शिवड़ी इलाके में जैसे कोई नाच पढ़ता है तकरीर करता है तो ये नाम देने सिस्टम ही करनी है। जैसे हम लोग तरफ होता है कि जब नाच पढ़ता है ना नारा लगाता है 10-20 रुपया देता है, उससे थोड़ा मन लगता है। कुटुम तो नहीं पैसा नहीं तो ले ले माहौल बनाइए क्या जी। अरे हमको मत दीजिए, आने वाले लोग तो कम से कम शायर मुकर्रिर को कुछ मिल जाएगा। ये सब सिस्टम रखिए, बीच से कोई नारा लगा दीजिए, कोई स्वान ला कर दीजिए, कोई 10-20 रुपया इनाम ला के दे दीजिए, से एकदम सुभान। देखिए समर राजा मधुपुरी पढ़ेंगे कितना अच्छा है। तो दुनिया छोड़ना होगा, मौत आएगी सबों को, लेकिन मरने से पहले हाँ बेटा 10 टका देने रे बाप, इतना गोहरा गोहरी करला बात कुटुम 200 टका निकलना देख कैसे होगा। माशाल्लाह चलता न चलता बहुत जगह फटलर दे देता है, क्या कीजिएगा। लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। मौत आएगी, शमसुद्दीन मरहूम के नाम का जलसा। अरे जलसा कराने वाले का नाम क्या है जो करा रहा? शहजादे क्या नाम बेटा? शमशाद। कहाँ है? शहाबुद्दीन सद्दाम। बाप के नाम का इतना बड़ा जलसा। कम आदमी खाना खाया जी, खा रहा ले जा रहा, खा रहा ले जा रहा, खा रहा फुसौल है पसरौल है, भाग गया, कम खाया। बाप का नाम का इतना बड़ा जलसा, ताज्जुब नहीं है? आजकल लोगों को आदमी के माँ बाप से बातचीत नहीं करता है। ईद में बहू को 50 मरतबा पूछा कैसन साड़ी लीजिएगा, माँ को एको दिन नहीं पूछा। बीवी के लिए सब कुछ जो है ना ला दे रहा है, लेकिन याद रखना बीवी से ला दो लेकिन माँ बाप को कभी पूछ लेना। एक साड़ी ला के दे देना, माँ को एक लुंगी त्योहार में दे, बाप को दे देना एक लुंगी। कसम खुदा की तुम्हारी माँ दुआ कर देगी, तू बम्बई में मुसीबत में रहोगे, माँ तारापुर में दुआ करेगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते वो दुआ वहां जाके कबूल हो। 100 टका मिल लो कुटुम, माशाअल्लाह बोनी बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। आज का जलसा 100 नहीं हजरत 102%। 12 बजे बाद बढ़िया बढ़िया जलसा मजमनी रहता है। कसम खुदा की इतने लोग बैठे हैं अब तक। हम लोग जाते हैं ना पूरे इलाके में देखते हैं ना 12 बजे के बाद मजमा नहीं रहता, भाग जाता है। लेकिन माशाअल्लाह आप लोग जो है हमको लगता है हमको भगा दीजिएगा, आप नहीं भागिए। जम के बैठा है, आज सुनना है झारखंडी बाबा। अरे माशाअल्लाह देखिए एगो चाची ला के दे दी, दादी दे दी। आप लोग भी चाची रहते तो क्या होता है? मेरी मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुनला बेटा, सोना सोना लालू बेटे। अरे माशाअल्लाह ये देखिए कितनी बड़ी मोहब्बत है। ये मोहब्बत है, ये सब क्या है? पैसा नहीं, मोहब्बत है। जब भी जलसा मिला ये मोहब्बत लेके आइए ताकि इसमें गुड़ी सोना जा बेटा। बेटी है, कसम खुदा बेटी हाथ से लेने मन नहीं करता है, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है, लेना पड़ता है। बेटी रहमत है, बेटी पैदा हो खुशी मना। बेटी बड़ी अच्छी होती है, बेटी होती है क्या जी। मरने के बाद घर में जैसे कोई बाप मर जाए, माँ मर जाए, तो कौन रोती है सबसे ज्यादा घर में? कौन रोती है? बेटी। जिस घर से जनाजा उठता है ना, कसम खुदा की बेटी से जब रोने लगती है ना तो अजीब तरह को समा होता है। बहू को रोते हुए देखें कभी? ससुर मर जाए, सास मर जाए, बहू रोती है हल्का।
एकदम हल्का फल्का। जब गांव के 2-4 गो औरत आ जाएगी तब झूठे हाँ दीदी, दीदी। वो चली गई फिर काम करने चुपचाप। फिर 2-4 गो औरत आई मसाज चल, झूठे। लेकिन रोना नहीं चाहिए, रो मत, पढ़ो। बहू हो तो कुरान पढ़, ससुर के नाम, सास के नाम, बेटा हो तो पढ़, बेटी हो तो पढ़। आजकल कौन कुरान पढ़े, रमजान में पढ़ लिया। फिर हर बहू आती है शादी में, देखिएगा कौन शिव लेके आती है। जब बहू आएगी ना तो कौन शिव लेके आएगी, लेकिन पढ़ेगे नहीं। अलमारी में बुक। हम एगो बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शिव लाते हैं तो पढ़ते काहे नहीं? बोल पढ़ेंगे मौलवी साहब, हमारा सास मरतो तखन पढ़ो। अब उसकी सास मरबेन करेगी तो ये पढ़ेगी जिंदा नहीं। अलमारी में बुक और मोबाइल बैठे, सब मोबाइल, बेटा मोबाइल, बेटी मोबाइल, बहू मोबाइल, एक घर में 5-5 गो मोबाइल। और इमाम के तनख्वाह मांगने जाइए, माथा ठीक ना है। अरे बाप, तनख्वाह नहीं देना, रिचार्ज 24 दिन में कर दिए। एक घर में 1000 का रिचार्ज होता है मोबाइल। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 100 रुपया कर दीजिए, 100 टका हमें मौलवी और मोबाइल में रिचार्ज। कसम खुदा, मोबाइल कम रखता है, लड़का अलग, लड़की अलग। अब जिसकी शादी नहीं वो सब बेटी मोबाइल रखती। क्या जवान बेटियों को मोबाइल से रोको। जब बेटी सोने लगे जवान तो मोबाइल छीन लो, सो जा। माँ मोबाइल ले ले, बाप ले ले जवान बेटा बेटी से, वरना निकलेगी सिवड़ी कॉलेज के नाम से, जाके कोर्ट मरीज करके आए। हाँ ऐसा हो रहा, खुली बात है, हकीकत है। रात में सब सो गया, व्हाट्सएप में लिख रहा है। मोबाइल बेटी को ऐना बना के रख और बेटे को सुरमा बना, वरना बर्बाद कर देगी। माहौल खराब है। जवान बेटी खैरों से इश्क लड़ा रही है और घरे टावर ना है। जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं। किसी का फोन आ गया अजनबी आदमी, और जहाँ माँ बाप है हेलो हेलो, कहाँ बाबा जाओ का फोन लगा, हेलो अरे बारी छत पर चढ़, वहाँ टावर या पावर रे बाप। रोको बेटियों को, बहुओं को भी देखना, गौर करना। उनको कुरान दे दे ताकि मरने के बाद जब एक बेटी अपने बाप के नाम कुरान पढ़ेगी, घर के कोने में मुसल्ला बिछा के आंचल उठाएगी, ए मौला परवरदिगार मेरे बाप दुनिया छोड़ चुका है, शादी के टाइम में मेरा बाप बड़ा परेशान था, जमीन बेच रहा था, मांग रहे थे लोगों से ताकि बेटी की शादी हो सके, बाप मेरा कब्र चला गया, ए परवरदिगार मैं उसकी बेटी हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा, अब तेरे माँ के नाम से दुआ कर रही हूँ, ए मौला तू कबूल फरमा और मेरे माँ बाप को जन्नत में आला मकाम बता। एक बाप पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है बाल बच्चा के चक्कर में, लेकिन बेटा जहाँ शादी दे दो, जहाँ घर में बहू आई, बाप से बातचीत बंद, माँ से खत्म, भाई बहन से अलग, खाली बहू और अपने और ससुराल। हाँ क्या वो बीवी जहाँ आई वो बहू है जादूगरनी। क्या जो कान में शोहर को फूंक दिया रे बाप, हमें ना मचबो तोर माए हमारे कर्जे खा गेलो, हमें अलग हुआ। तौबा कर, तेरी माँ अगर नाराज तुमसे हो जाए, 1000 मस्जिदों में सजदा कर, पत्थर चपटी के दाता बाबा के यहाँ पड़े रहो, अजमेर की गलियों में घूमता रह, कुछ ना होगा। अगर तारापुर में तेरे माँ बाप राजी है, तुमसे खुश है, घर से निकल के अजमेर की धरती जाओगे, वहाँ अजमेर का खाजा तुमसे राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा राजी। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मौलाना सलामतुल्लाह के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं,
पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते तेरी माँ है, वही माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए माँ बाप तो खुश करना। बाहर से आते हो घर, जब आते हो ना तो बूढ़े माँ बाप घर में हैं, उस बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ लाके दे देना, बूढ़े माँ बाप को लाके कुछ दे देना। कसम खुदा की माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ देगी। लेकिन ये नौजवान माँ बाप के लिए कभी लेके आता है, लेकिन बीवी के लिए, अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ छुपा के घर में लेते आएगा। माशाल्लाह। नहीं तो 10 को गुप चुपे बहू ला के दे दिया। अब सास वहीं बैठे और बहू, अब सास पूछ रहे की लागो बहू, तब तक अंदर खिलाओ, कौन मना किया है? 10 को गुपचुप क्या ठहलवे ले आओ। लेकिन माँ बाप के लिए भी कुछ लेते आना। माँ बाप खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे। कौन मना करता है मत खिला। अपनी बीवी को खिलाना पिलाना वो तो मोहब्बत है। बीवी की ख्वाहिश को पूरा करना ये हजरत अली की सुन्नत है, और ख्वाहिश जाहिर करना ये बीवी फातिमा की सुन्नत है। अगर कुछ बीवी बन के मांग दे मेरे शौहर मुझको फलना चीज ला दीजिए, अगर ये कहना है और बीवी कह दे तो ये किनकी सुन्नत है? फातिमा की सुन्नत। और वो चीज लाके शौहर बन के बीवी को पूरा कर दे, ये हजरत मौला अली की सुन्नत। लेकिन याद रखना, शौहर से मोहब्बत करते करते मेरी माँ बहने, तुम उसके माँ बाप को मत ठुकरा देना। तेरे शौहर के लिए तेरे सास और ससुर ही उनके लिए सब कुछ है। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो। माँ बाप जिंदा है, खिदमत करो। एक दिन सबको मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। कोई दुनिया में आया नहीं है। इसी धरती पे तारापुर में कितने लोग आए चले गए। आप भी बैठे हो, 50 साल के बाद यहाँ कोई नहीं रहेगा, कोई दूसरा बैठेगा। झारखंडी नहीं रहेगा, कोई दूसरा मौलाना रहेगा। ये घर मकान सब रहेगा, जमीन रहेगी, तारापुर रहेगा, आप नहीं रहोगे। इसलिए मुसलमानों मुसाफिर खाना उसी का नाम है कि 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा मुसाफिर खाना में रहता है। अगर आप सीढ़ी के जाइए रेलवे स्टेशन में, जाके देखिएगा मगरिब में जिस आदमी को 8 बजे रात वो नहीं मिलेगा, जो 8 बजे रात मिलेगा 10 बजे नहीं मिलेगा, जो 10 बजे रात मिलेगा सुबह नहीं मिलेगा। गाड़ी आती गई, लोग सवारी करके चलता गया। जब मौत की गाड़ी आएगी सवार होकर चले जाओगे, दूसरा इंतजार करेगा, फिर मौत आएगी, इंतजार करोगे। इसलिए जब तक वो मौत की सवारी नहीं आई है, उससे पहले तुम अमाल को रोशन कर लो, अपने चेहरे को सजा लो, वक्त पे सजदा कर लो, माँ बाप से राजी कर लो, कुरान की तलावत कर लो, अपने हक को अदा कर लो। जब दुनिया लेके छोड़ के जाओगे और दुनिया वालों को कहोगे ए दुनिया वालों जल्दी करो, हम नबी की बारगाह में कभी गए नहीं थे, लेकिन नबी पर सलाम पढ़ा था, नबी को देखा नहीं था, नबी पे दुरूद पढ़ा था, नबी से मुलाकात हुई नहीं थी, उनके नाम पे आमद सरकार के मौके पे रबीउल अव्वल में गलियों को सजाया था। आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। इसलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए मेरी तकरीर ऐसी होती है इस्लाह मुआशरा। आप मोबाइल में यूट्यूब में देखते होंगे, मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती है, लतीफ़ा चुटकुला नहीं, हालात हाजरा पे गुफ्तगू होती, जो हालात में चलता है और इस्लाम क्या कहता है और आप क्या करते हैं। इसी वजह से हिंदुस्तान में झारखंडी को अलग पहचान है। आज मेरी तकरीर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी है ना, कई राज्यों में मेरी तकरीर हो रही है, कई राज्यों में। छत्तीसगढ़ में तकरीर हुई, अभी मध्य प्रदेश में तकरीर हुई, अभी क्या कहते हैं असम से प्रोग्राम आया है, नेपाल कई मरतबा जा चुके हैं, नेपाल में भी लोग पागल है कि झारखंडी बाबा आए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा मेरे ऊपर करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। अरे माशाल्लाह, 4 बेटी है, वही बेटी लोगों की दुआ है। बेटी घर में हो तो खुश होना,
आजकल के दौर में या अल्लाह, जहाँ बेटा पैदा होता है तो उछल कूद के ईमान, बोलू साहब क्या हुआ? बेटा बेटा हुआ है, गाड़ी में बैठाया, घर ले गया, आजान दिलवाया, 100 टका, इमाम साहब खुश। और जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमरा किस्मते फुटल। मौलवी साहब क्या हुआ? बेटी लगता मस्जिद दूरी है, मर जाएगा। और बेटा होगा दूध को रसगुल्ला, एगो चरका एगो करुआ मिला क्या? और बेटी हुई तो गिलास बैठना। क्या करेगा ये कौन? 4 बेटी मेरी है, खुशहाल हूँ, गदगद नहीं गदागद। कसम खुदा, ईद में जिसके आंगन में 3-4 को बेटी रहती थी, नहीं लगता था उसी के घर में ईद है। ईद में खुशी बेटी में होती है। कोई बेटी मेहंदी लगा रही, कोई चूड़ी पहन रही, कोई दुपट्टा निकाल रही, कोई माथा झाड़ रही, माँ बाप देख रहा है, खुशी के आंसू आंख से, मौला परवरदिगार मेरे घर में आज 2-4 बेटियां हैं, ऐसा लगता है जैसे ईद की बहार मेरे घर में आंगन में ईद की खुशी उतर आई। हर जहाँ बेटी नहीं है, खाली 4-5 को बेटा है, ईद के दिन फटाफटी शुरू, नहाने गया चापाकल में पटक दिया, कोई सैंपल ले भाग गया, कोई मतलब माँ बाप चुप अभी ना फटाफट। बेटा कौन कहता है बहुत खराब है? बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। इसलिए बेटा बेटी को कुरान पढ़ाना, तब जाके ससुराल भेजना। वो बेटी के नस्ल से बेटा होगा, वो भी गुलाम हुसैन होगा, वो भी कनीज़े फातिमा होगी। कुरान पढ़ के माँ बाप के नाम पे इसाले सवाब करेगा। 40वां में कुरान पढ़ेगी, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। बेटी को पढ़ाओ और बेटा भी पढ़ाओ, ताकि जब बेटी ससुराल जाएगी और शोहर आएंगे। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है तो 1 जिहाद करने का सवाब उस बीवी को मिलता है। जो बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रख देती है और शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, पानी देना। माँ बहने, आप शोहर को पानी देंगे ना तो जिहाद का सवाब ये मिल जाएगा, ताकि वो खुशी होंगे। तो शोहर की रजा में रब की रजा है। और जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, उस पांव दबाने में इतना सवाब मिलता है कि 70 तोला सोना गरीबों में, फकीरों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ तारापुर में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धोल, ये सब दुमका ऊपर अजब हाल है। इसलिए अपने अमाल को रोशन करो, मरने से पहले हराम कामों से तौबा करो और हक हलाल पे चलो। चटाई पे सोना, हराम ना खाना, कसम खुदा की 500 साल उस अमीर से वो गरीब पहले जन्नत जाएगा जो दुनिया में सब्र करके दुनिया छोड़े। इसलिए बाल बच्चों को पढ़ाओ ताकि मरने से पहले तेरा अमाल रोशन हो। शादी ब्याह करोगे तो ये सोच के करना कि हम मर जाएंगे, लेकिन मेरा काम जो गलत होगा ये मेरे बेटे बेटी पर असर होगा। शादी ब्याह में कभी बेटी बाप से 2-3 लाख मत मांगना। ये डीजे, ये डांस, ये पड़ाका मत करना। शादियों में डीजे बजाना हराम है, पड़ाका फोड़ना हराम है, तिलक डिमांड लेना हराम। बगैर मांगे बेटी बाप शौक से बेटा को दे दे ले लो, डिमांड हराम है, जायज है। ये डीजे, ये पड़ाका करके क्या साबित करोगे? मुसलमानों, अगर तुम एक दिन डीजे बजा के शादी बेटा करोगे, तेरी बहू जिंदगी भर बजाती रहेगी। तुम बजते रहो, बजा रही है।
हमरा बहू खाए ना दो, डीजे बजा, खाना देगा डीजे बजा, एकदम ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। अरे कोई बिहार और अगर बाजा नहीं बजाए ना भालो लागो मोरी लखन लागो सब मोहर गिर रहे हतल। डीजे पटाखा बंद करो, शादी ब्याह में हराम है, नजायज क्यों करोगे? अगर डीजे बजा फजूल खर्ची है, वो पैसा बचा के बच्चा पढ़ाई में लगा दो, माँ बाप के लिए जलसा कर दो, किसी गरीब को दे दो, किसी मदरसे में दे दो। अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा पटाखा हम लोग मौलाना, जनाजा हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, फातिहा हम करते, तरावी हम पढ़ाते, अजान हम देते, सब कम वहाँ करिए लेते तो पटाखा नहीं फोड़ते। वो हमें लोग हम लोग मौलाना, हम लोग पढ़ के कुछ फूंक के पढ़ते। हम लोग जब शादी में जाते इमाम साहब गाड़ी में आगे बैठिए, इस झोलम सवाब भरा, पटाखा क्या करते सवाब। आप लोग आवाम है, आप लोग 10 टकवा 5 टकवा लेके जाते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना है। हम लोग जब शादी में जाते हैं तो झोलम लेना माटी लेके, समझी घर ही लेके, हज का सवाब जब सवाबे लेना है कम का है, पटाखा का है, बम समझी चौरस एकदम समझिया पर मारो। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो गाड़ी में कहे सम डीजे बांधते, समझी पिटिए में चलो समझी पाइते आते ज्यादा लो सवाब। तौबा कर, ये डीजे पटाखा बंद कर, उन पैसों को बेटा बेटी को पढ़ा दो, ताकि पढ़ा लिखा बेटा होगा तो गली में बेटा चलेगा, गुलाम रसूल के तरह घर में बेटी रहेगी, कनीज़े फातिमा के तरह आप बोलोगे, गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ोगे आशिक़े मुस्तफा। इसलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और थोड़ी देर सुनिए, 1 घंटा हुआ, और कितनी देर बोलेंगे? सुबह तक 2 घंटा, ठीक है 2 घंटा बोल देते हैं। सीढ़ी फोन कीजिए और अस्पताल और एम्बुलेंस से बुला के रखिए, 2 घंटा बोलेंगे बेहोश। और हमारे बहू नंबर, मेरी बीवी नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जातो सीढ़ी में सुतल हो, होश ना आ रहा, क्योंकि 2 घंटा बोलेंगे तो कोई ठीक है। तो माशाल्लाह कल भी बोले, परसों बोले, कल फिर बोलना है। लेकिन ये आप लोग की मोहब्बत में कैसे आया। आज रामनवमी त्यौहार भी था और आचार संहिता भी लागू है, और गाड़ी लेके चलना है, कैसे चलते हैं वो हम लोग जानते हैं। वो तो जब पुलिस वगैरह मोड़ पे पकड़ लेता है तो हम यूट्यूब बोलते मोबाइल देखिए, मैं झारखंडी बाबा हूँ, देखता है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, बहुत जगह ऐसा होता है, डेली जाँच हो रहा है। तो ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है कि कुछ नहीं हो रहा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मौत तो आएगी, मौत हर इंसान को आएगी। जब दुनिया के जब घर में सोने लगो तो कुछ पढ़ के सोना। आजकल मोबाइल लेके सोता है, LCD देख के सोता है, बीवी सब सीरियल देख के सोएगी, 1.5 घंटा सीरियल देखेगी तब नींद आएगी। अजब हाल है। बताओ उस हाल में मौत होगी तो क्या हश्र कैसा होगा। टीवी देख के, मोबाइल देख के आजकल सोता है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने माँ के पेट में थे, उनकी माँ कुरान पढ़ के सोती थी। अब्दुल कादिर जब माँ कुरान पढ़ रही थी तो बेटा याद कर रहा था। माँ कुरान पढ़ते जाती, अब्दुल कादिर रटते जाता, माँ पढ़ते जाती, बेटा हिफ्ज करते जाता। और जब गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा अजीज मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा हुजूर ताजुश शरिया पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए माँ हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ ज़िक्र
नमस्कार करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है। अब वो बच्चा जब पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा, गुलाम ड्रीम 11 पैदा हो रहा है, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल हो रहा है। क्या होगी? माँ मोबाइल देख के सोएगी तो बचवा कैसा होगा? नहीं देखते गलियों 4 गो गछवा नीचे, 2 गो मस्जिद के सामने, वहाँ 2 गो चौराहा पर 12 बजे रहा, 11 बजे रहा, मोबाइल खोल करके गेम खेलता है। 8 साल 12 साल का लड़का, 14 साल उम्र, 15 साल उम्र, कुछ बेचारा स्कूल जाना चाहिए, होमवर्क बनाना चाहिए, मोबाइल में गलियों में बैठेगा, मारे मरीम रतिया हो रहा है कि नहीं? गांव का पूरा कुकुर सुत गया, मोहल्ला पूरा कुकुर सुत गया, ये लड़कों सब नहीं सुतता, सब गांव का कुकुर सुतल। ये लोग पबजी फ्री फायर में ड्रीम 11 में पागल है, कुकुरा सोचता है। जहां जहां कुकुर सुतल वहीं ये लोग बैठते हैं, तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां, ये न तो कहां से तुम उठन रे, हमरे डर हम यहाँ सोते क्या खेल रहे, कुकुरा परेशान। तौबा कर, उन बेटा बेटी जब पढ़ेगा, रात को जल्दी सोएगा, सुबह को जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मस्जिद मकतब इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा। तेरा बेटा सुबह सुबह अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। इसलिए जरूरी है बच्चों को पढ़ा, बेटी को पढ़ा, बेटा को पढ़ा, ताकि बेटी ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे सलाम करेगी। आज हम लोग की बहू बेटी सलाम तक नहीं जानती है, क्या जिंदगी में कुछ नहीं, क्या करेगी? न शोहर की खिदमत, न प्रेम, न प्यार। ए नौजवानों, एक बात लौट कर, आज कौन दिन है? मंगल, बुध है, कल जुमरात, परसों जुमा पढ़ के घर आते हो ना, मोहल्ले की माँ बहने सुन रही है, मोहल्ले की माँ बहने अगर सलाम नहीं करती है, आपकी बीवी आपको सलाम नहीं करती है, तुम गम मत करना, अपनी बीवी को सलाम करना। ये प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, हजरत मौला अली की सुन्नत। तुम जुमा पढ़ के आओ और अपनी बीवी सलाम करो, अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत करना, यहाँ चुरा जाओ, अपनी बीवी। प्रोग्राम जुमा पढ़ के आओ, खाली बीवी सलाम करो, कसम खुदा की तेरे घर में नबी की सुन्नत अदा। अपने वो करेगी अगले सप्ताह से कि मेरा शोहर नहीं करते हैं तो वो जुमा पढ़ के आके सलाम कर देता है, अब की हम ही करेंगे, वो करेगी। पहले तुम करो शुरू, कौन मना करते हैं? ऐसा नहीं कि सलाम करना, एक बर्तन में पानी पी सकता है, पीना भी चाहिए। अगर बीवी पानी पीते पीते बच गया गिलास में, अगर शोहर पी ले तो कोई हर्ज नहीं। जैसे पिया शोहर का बीवी का पिया हुआ पानी पीना ये गुनाह नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीका ने एक मरतबा पानी पी रही थी, मेरे आका फरमाते आयशा पानी पिला, तो आयशा सिद्दीका पानी लाने जाने लगी, मेरे आका फरमाते आयशा उधर कहाँ जा रही है? कहा या रसूलल्लाह मैं बर्तन में पानी लाने जा रही हूँ। मेरे आका फरमाते बर्तन में क्या है? कहा या रसूलल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वही पानी बच गया है। मेरे आका फरमाते उसी पानी को और उसी बर्तन को लेके आ, उसी पानी उसी बर्तन को लेके आ। ऐशा सिद्दीका अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करती है, मेरे आका फरमाते आयशा तुमने बर्तन में मुंह कहाँ लगाई थी, लब कहाँ लगाए थे? ऐशा बोलना ऐशा, हम भी वहीं लब लगा के पानी पिएंगे। तो जहाँ बीवी लब लगाई थी होंठ, वहीं मेरे रसूल ने, ऐशा ने जहाँ होंठ लगाई वहीं मेरे आका ने होंठ लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता दिया कि बीवी के पिए हुए बर्तन का पानी बच के पी जाना ये गुनाह छूत नहीं, प्यारे आका की सुन्नत। तो कौन कहता है? तो अगर बीवी सलाम ना करे तो तू कर, आपको भी करना चाहिए, करो। एक दिन यही तकरीर कर दी हम पाकुड़ जिला,
एक लड़का अमल किया, घर आया और घर आके सोचा झारखंडी बाबा ने कहा है बीवी सब तो नहीं करती, हम ही लोग करेंगे। जुमा पढ़ के आया, झूमते झूमते बीवी सामने आई, कहा अस्सलाम वालेकुम अपनी बीवी। बीवी धाए से खड़ी, बोलते थे दादा कैसा लग रहा है इसका। फिर बेचारा स्वर का अस्सलाम वालेकुम, बोलते था थोड़ा जुम्मोदिन ठीक ना रहता के। फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम, बोलता मक्का से आने की हो रही ना, तो सलाम करके देखिए कोटो मुँह में बीवी देखेगी की बात है मारवे की, चूंकि पढ़ी लिखी तो है ना, इसलिए बीवी शोहर एक बर्तन में पानी पी सकता है, वो सलाम करो, ये आपसी मोहब्बत। कौन मना कर। एक जगह यही तकरीर कर दिया पानी पीने वाला लड़का, सुबह उठा 10 बजे अपनी बहू का था, ए सुन ले, बोल क्या बात है, बोले एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोले हाथों पी। बोल क्या हुआ, बोल पी। अब बीवी पीने लगी, बोल रुक रुक उतना बचा, रुक उतना पे रुक। बोल अल्लाह, बोल क्या, बोल हमें पीबू, बोल क्या है, बोल सुनना। अब बीवी पी रही थी पनिया, आधा बच गया, शोहर को दे दिया, शोहर पीने लगी। उसकी माँ किधर से ये मंजर देख लिया, माथा पड़ के बाहर, अब ना बचो दीदी हमारा घर कयामत आएगा। क्या हुआ, भान भान के चाय शुरू हो गलो, बड़का गेंठ बड़की पी गलो रे बा, बड़की गेंठा बड़का पी गलो, अब कयामत आएगा ना, तो तब पता चलेगा। लेकिन एक बर्तन में पीना खाना ये नबी की सुन्नत है। मोहब्बत करो लेकिन माँ बाप को नजरअंदाज करके ना करना। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप खुश होंगे, दुनिया छोड़ोगे, चेहरे पे रोशनी होगी, कफन भी महकेगा, खुशबूदार होगा, और दुनिया कहेगी देख आशिके मुस्तफा है, चला जा रहा है। इंशाअल्लाह 2 बज गया, 1 बज गया, अरे वाह 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई। कितना हो गया, 1 घंटा पार हो गया, पता नहीं चला। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। पूरा रमज़ान में तो रोज़ा में ईद के दिन इतवार 11 को ईद थी ना, उसी दिन प्रोग्राम शुरू हुआ। 11 को निकले घर से, 12 को 13, 14, 15 लगातार चल रहे। ये अल्लाह का रोज़ा में भी 5 को प्रोग्राम किया। हाँ रमज़ान, यही तो दुमका में ढाका माँ के 3 दिन किया प्रोग्राम। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सेहतयाब हूँ, तंदुरुस्त हूँ, वरना जितनी मेरी उम्र हो गई है ना, बहुत उम्र दराज आदमी हम लोग हैरत करता होगा, या अल्लाह ये बूढ़ मौलवी के बोला ले रे वाह। ऐसा नहीं, उतना बूढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी है। अब माशाअल्लाह बेटियों की शादी दे चुका हूँ, एक बेटा है पढ़ा रहा हूँ, और मियाँ बीवी दोनों हज की तैयारी में लग गया हूँ। दुआ करें कि 1-2 साल के अंदर दोनों चलेंगे हज के लिए। अकेले कहा जाएगा, बीवी भी लेके जाएगा, उनका भी हक है। जिंदगी भर एक साथ रहे तो हज भी करेंगे साथ। मोहब्बत करो बीवी से। आजकल के लड़का बोलते मोर वो होश के बीवी मारने वाली चीज नहीं, प्रेम की नहीं चीज। हाँ हाँ रोजा रखने तो ये जो बहुत लोग रोजा नहीं रखा, एकदम नहीं रखा। अरे कसम खुदा की ईदगाह में पहली सब में वो टोपी कुर्ता पजामा, अरे बाप लता था कि अजमेर से डांट तरह पर उतरा इतर एकदम कान में रुआ बहारे में। हाँ सलाम एक दिन रोजा नहीं रखा, इतना बहुत आदमी ऐसा है। अरे एकदम लच्छा गड़ी किशमिश लाके तैयार, कपड़ा तैयार। अरे इमाम को पूछने गया है चांद की खबर, वो भी कब गया, दोपहर में। मौला बात पकवाएगा दोपहर में चांद की खबर, दोपहर में पूछने गया। सब जुगाड़ कर लिया, बोला हाँ क्या क्या किया, बोले सब कुछ कर दिए। बोले ईद की नियत याद है, बोले फिर सवाल है ना। अरे माशाअल्लाह खानकाह नईमिया, अरे मशहूर पीर साहब, किस्मत अच्छी है तारापुर वालों, क्या आपकी किस्मत अच्छी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत। आप करीब आ जाए,
माशाअल्लाह पीर साहब सैयद साहब आ रहे हैं। साइड हो जाइए सैयद साहब आ रहे हैं माशाअल्लाह। गाड़ी बस वहीं ये कर दीजिए ड्राइवर साहब और माशाअल्लाह हाँ वहीं रख दीजिए गाड़ी हजरत को लेके आ जाइए। माशाअल्लाह क्या मोहब्बत है, किस्मत है। आप लोग बैठिए, हजरत आएंगे स्टेज पे मुकम्मल उनके दीदार करेंगे, मुकम्मल उनके रूह ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे। बैठे आप। अरे माशाअल्लाह खानका नईमिया हिंदुस्तान के मशहूर सदरुल फाजिल हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त माशाअल्लाह। तो किस्मत अच्छी है। कुर्सी की अरे माशाअल्लाह। देखिए हज़रत तशरीफ ले आए। बढ़िया मेरा टाइम हो गया। ठीक 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 बढ़िया। अरे माशाअल्लाह पीछे खड़े हैं, सामने इधर आ जाए। बढ़ जाए आप लोग माँ बहने बढ़ जाए, बढ़ जाए। बहुत अच्छे आपने सुना। और आले रसूल सामने हैं, बहुत बड़ी हस्ती के दरबार से माशाअल्लाह हजरत से मुलाकात हुई। आप लोग भी देख रहे हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, देख लीजिए, बहुत अच्छा है। और देखिए हाँ समर रजा मधुपुरी आएंगे और आले रसूल की मौजूदगी में नाज़ शरीफ पढ़ेंगे। सुनिए, मुसाफा भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं। लेकिन जब कोई नात खां, कोई शायर, कोई मुकर्रिर जब पढ़ते हैं और जब कोई आले रसूल आ जाते हैं तो आप अगर इनाम देना चाहेंगे ना तो शायर को मत दीजिएगा हाथ में, हजरत के हाथ में दीजिएगा। हजरत शायर को देंगे तो हजरत से मुसाफा भी हो जाएगा और नाते नबी का सवाब भी मिल जाएगा। अरे आले रसूल हैं जी। सैयद साहब के हाथ हाँ इधर ले आए, सामने आ जाए। माशाअल्लाह अरे माशाअल्लाह। वली बहुत सारे पीर मार्केट में हैं। ऐसे ऐसे पीर मार्केट में देखोगे ना, तरह तरह के पीर, क्वालिटी वाला पीर, लेकिन रंग बिरंग के पीर ना कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ये जिस घराने से आते हैं ना, अरे वो घराना संभाला है। आज ये सुन्नियत जो देख रहे हो, ये टोपियां देख रहे हो, उन्हीं बारगाह की देन है। पासबान अजमत सरकार है। लिहाजा आप अपने आप को बचाए और दामन थामे। मार्केट में ऐसे ऐसे पीर आए हैं ना, ईमान लूट ले रहा है। चिलम वाला पीर अलग, हुक्का वाला पीर अलग, बाजा वाला अलग, गाजा वाला अलग। लेकिन ये आले रसूल है, उस खानका से है जिस खानका में शरीयत चलती है, वहीं तरीक़त भी चलती है, वहीं मार्फत भी चलती है, वहाँ हकीकत भी चलती है। वरना एक गांव में कोई पीर साहब आए, कुछ नहीं जानता था, ईमान लूटने। आजकल जैसे आता है ना, देख रहे हज़रत का चेहरा, वज़ाक़ता देख रहे, आले रसूल है, आलिमाना है कि नहीं? देख रहे हैं। को पीर हम लोग देख रहे हैं रामपुर हाट में, परियट लगता था ये पीर नहीं परियट, ना दाढ़ी ठेकान एकदम घूम रहा है। बता लोग नाच रहा है, औरतें मुसाफा कर रही है। औरतें नहीं मुसाफा कर सकती, नहीं, वो सलाम कर ले दूर से, हाथ नहीं छू सकती। क्यों छुएगी? लेकिन हमने देखा पाँव। उसी तरह पीर गांव में आ गया, पूरे गांव को जबरदस्ती मुरीद कर दी। बनावटी पीर कर दी, मुरीद सब बन गया। अब बन गया, पीर ने कहा बनावटी पीर था, कुछ तो था नहीं। कहे गाँव वालों आज किसी को घर नहीं जाना है, बल कहाँ, बल सबको मस्जिद के सहन में सोना है। सब लोग सो गए, मुरीद सब सो गए, बीच में पीर से बनावटी पीर सो गए। सोने के बाद 1 बजे रात देखा सब मुरीद सुतल है, पीर मस्जिद के सहन में उठ के खड़ा। अब खड़ा होकर करा हाली 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 हाली
सब मुरीद खड़ा। बोला हजरत क्या हुआ? बोला अरे क्या हुआ, तुम लोग यहाँ सुतल है, हम यहाँ से सोए सोए देख रहे थे कि कुत्ता मक्का के दरवाजे तक जा रहा था, हम यहीं से भागा था। इतना सुना पूरा गांव में चर्चा, या अल्लाह मेरी पीर साहब सोए बंगाल में और देखे मक्का, ये पीर है पक 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 पक। पूरे गांव में चर्चा। औरतिया उसका शोहर घर आया, कहा बोली क्या बात है? बोला अरे क्या बात है, हमरे हजरत पहुंचे हुए हैं। कहा कहाँ? कहा रात में मस्जिद में सोए थे, लेकिन सोए सोए मक्का में कुकुर घुस रहा था, मेरे हजरत यहीं से भगा दिए। तो बीवी बोली सुनिए ना, अपने पीर साहब को घर में बुलाइए ना, हो कदम रखिएगा बरकत होगी, आज खाना दावत दे दीजिए। शोहर गया कहा हजरत पीर साहब मेरे घर में खाने दावत दे दिया। बीबी पढ़ी लिखी थी, जान रही थी कि परखेंगे ये कैसा है। खाना पकाया, दस्तरखान सजाया, दोनों तरफ खाना रख दिया, एक तरफ पीर साहब बैठ गए, दूसरी तरफ शोहर बैठ गया। जिधर शोहर बैठा उधर अलग कटोरी बाटी में सब्जी सालन गोश्त सब्जी सब रख दिया, एक तरफ खाली खाली भात। अब शोहर सामने देख रहा है कि या अल्लाह मेरी बीवी पीर साहब को बुला के बेइज्जती कर रही है, मेरे तरफ सब कुछ रखा है, पीर साहब को तरफ कुछ नहीं रखा है, खाली भातें नजर आ रहा है, खाली चावलें नजर आ रहा है। तब शोहर कहता है सुनते हो? बोल क्या बोलते हो? बोल हजरत वाला कहाँ है सब्जी सालन? बीवी बोली वही है। शोहर बोला नहीं है। बोल वही है। अब शोहर बोला कहीं नहीं है, कहा वही। तब बीवी सामने आ गई दुआरी दरवाजे, कहा सुनिए जब आपके पीर साहब मस्जिद में सोए सोए मक्का देख सकता है तो भात के नीचे गोश्त नहीं ये पीर नहीं पीर, वहीं सब छुपा के रख दिया था। नीचे में गोश्त सब्जी दे दिया सालन और ऊपर से भात दे दिया। जब तुम इतना ज्ञानी है, मक्का यहीं से देख सकता है तो 2 इंच नीचे भात के नीचे गोश्त, ये पीर नहीं। तो ऐसे ऐसे मार्केट में है, लेकिन ये वो घराना है जहां से है कि निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए खान का है नहीं मियाँ, बड़ी किस्मत होती है अच्छी जो लोग उस खानका से निस्बत हो जाते हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह ताला इस जलसे पाक को आले रसूल के सदक़े में मौला तो कबूल फरमा। आले रसूल के सदक़े में मैं जितनी बातों को बयान किया उन तमाम बातों में किसी एक बात पर अमल की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ें कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपके बीच में 2-3 शेर के लिए समर रज़ा मधुपुरी।